ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। जी हाँ, प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर ये गीत दोहराए जाते हैं और लोक मंगल प्रभु श्री राम के दरबार में ये माताएं गाती हैं और कौशल्या मैया ने यही गीत तो सुनाया था प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप को। आज रामनवमी है और उस रामनवमी पर जब अयोध्या में पहली बार रामलला जब विराजमान हैं और पहली बार उनका जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा यानी प्रकटोत्सव। जब प्रभु प्रकट हुए थे और बाल स्वरूप माँ के अनुनय विनय पर बाल स्वरूप में वो आते हैं, उसी स्वरूप को लेकर सदियों से हर सनातन धर्म के लोग मनाने अयोध्या धाम में आते हैं। उस अयोध्या धाम जहाँ प्रभु श्री राम ने अपने बचपन में बालपन में खेले थे कि जब ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। माँ कौशल्या ने कितना भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गवाया था माँ के उस भाव को लेकर के। आज उसी स्वरूप उसी भाव को कितना जब रामलला का दिव्य भव्य प्रकाशोत्सव स्थल मंदिर के रूप में जब बन चुका है, उस मंदिर की क्या तैयारियां हैं, क्या क्या होना है, जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ओर से क्या कहा जा रहा है, आइए हम बता रहे हैं कि प्रकाशोत्सव यानी भगवान श्री राम के रामलला रूप को प्रकाशोत्सव के द्वारा यानी सूर्याभिषेक कराया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है कि जब 500 वर्षों पश्चात भगवान श्री रामलला के दरबार में प्रकाशोत्सव स्वरूप रामनवमी को मनाया जाएगा। वो रामनवमी जहाँ प्रभु श्री राम जब पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे, उस स्वरूप को कितना भव्य दिव्य मनाया जा रहा है। इसके लिए जब एक बड़ी तैयारी चल रही है कि श्री राम लला की सूर्य के किरणों से स्नान कराने की जब तैयारी चल रही है, प्रभु श्री राम की प्रकटोत्सव यानी प्रकटोत्सव पर विशेष कार्यक्रम करने की, उस कार्यक्रम को लेकर जब पूरी तैयारी कर ली गई है, मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की एक बड़ी विशाल बात सामने आई है। कितना भाव बातें सामने आई है कि पहली बार सूर्य के किरणों से भगवान श्री राम के स्वरूप को स्नान कराया जाएगा, उनका सूर्याभिषेक होगा। उस सूर्याभिषेक के लिए क्या क्या तैयारियां की गई है, उस तैयारियों को लेकर के हम आपको बताएंगे कि वैज्ञानिकों ने करीब 20 वर्षों से पृथ्वी की गति के हिसाब का निर्धारण कर उसका अध्ययन किया है और अयोध्या के आकाश में सूर्य की सटीक दिशा की गति का निर्धारण का पता कर जो मंदिर के ऊपरी तल पर मिरर स्थापित किया गया है, उस कोण पर निर्धारण करने के बाद वो मिरर लगाया गया है और उस कोण के माध्यम से जब वो भगवान श्री राम के मस्तक पर वो सूर्य की रोशनी पहुंचेगी तो कितना भव्य दिव्य छटा होगा। उस छटा को लेकर जब वैज्ञानिक कितने ही खुद स्वयं में रोमांचित हैं, उस रोमांचक की पूरी बात सुनिए कि क्या क्या होने वाला है। सूर्य की रश्मियों को घुमा करके इस तरह से रामलला के ललाट पर पहुंचाने के लिए कहीं कोई बिजली का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि ऑप्टोमैटिक सिस्टम के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले जो उस दर्पण के सामने लेंस के माध्यम से पीतल की वर्टिकल पाइप की व्यवस्था की गई है। सूर्य की किरणें ऊपरी तल के मिरर पर पड़ेगी, उसके बाद 3 लेंसों से होते हुए दूसरे तल के मिरर पर आपतित होगी यानी सीधे पड़ेगी और अंत में सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर 75 मिलीमीटर के टीके के रूप में देदीप्यमान होगी। लगभग 4 मिनट तक वो सीधी किरणें भगवान श्री राम के ललाट पर पहुंचती रहेगी और इस अद्भुत छटा का जब आप दर्शन करेंगे, जब उसे आप निहारेंगे तो वो कितना भव्य दिव्य
स्वरूप दिखेगा और देखने सुनने वाले का मन कितना आह्लादित होगा। और उस दिव्य भव्य स्वरूप की प्रतीक्षा हम जो कर रहे हैं वो आज दोपहर 12:15 बजे का है। और इस भव्य दिव्य जो चमत्कार दिख रहा है विज्ञान और धर्म के बीच का समन्वय, उसे अध्यात्म का समन्वय, विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय मानते हैं। और आज सनातनियों को इस दिव्य भव्य स्वरूप को अपने किसी भी, या तो वहाँ पर उपस्थित हो, नहीं तो आप अपने संचार माध्यमों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के द्वारा इस दिव्य स्वरूप का, भव्य स्वरूप का, जब भगवान श्री राम के ललाट पर वो भावुक क्षण दिखेगा, सूर्याभिषेक होगा, उसका भागी होना चाहिए। और इस कार्य को सफल बनाया है भारत के सफल वैज्ञानिकों ने, की अथक प्रयास से ये कार्य सफल हुआ है। ये उपलब्धि है भारत के उस आधुनिक संस्थान का जो रिसर्च डिजाइन करता है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान रुड़की के वैज्ञानिकों के सहयोग से यह कार्य सफल हुआ है। और आज दोपहर 12:15 बजे उस अद्भुत दृश्य का हम सब भागी होंगे।